हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बीते दिनों से इस पूरे प्यारे भारत के अंदर कोविड 19 के मामले जो है वो सुने होंगे, और हो सकता है आप लोगों के रिश्तेदारी, करीबी रिश्तेदारी में भी जो है कोविड 19 जो है ये आया होगा, या किसी सुनने में जो है किसी अपने ने भी किसी अपनों को खोया भी हो सकता है इस कोविड 19 के चलते। बात कोविड 19 की तो चल ही रही थी कि साथ में एक आफत आई, उसका नाम था ब्लैक फंगस। और ये ब्लैक फंगस कोई ज्यादा पुरानी आफत हमें देखने को नहीं मिली। अभी कुछ ही दिन बीते हैं, तकरीबन तकरीबन मेरे हिसाब से 15-20 दिन या महीना ही बीता होगा, जिसके दौरान आपको ब्लैक फंगस सुनने को मिला। ये एक आफत कोविड 19 की चल रही थी, उसके ऊपर दूसरी एक आफत हमें जो है वो भी फील हो रही थी। और ये कोई नॉर्मल आफत नहीं है। इसके लिए हरियाणा राज्य जो है वो भारत का पहला ऐसा राज्य बना जिसने जो है इसे आधिकारिक रोग घोषित किया। इसके बाद में बैक टू बैक जो है राजस्थान, तेलंगाना और तमिलनाडु और एक यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, इन्होंने जो है इसे एपिडेमिक भी घोषित कर दिया। और इवन जो है वो केंद्र सरकार ने ये कह दिया कि ब्लैक फंगस को आप अपने अपने क्षेत्र में एपिडेमिक घोषित कर सकते हैं। एपिडेमिक और पेंडेमिक में थोड़ा सा अंतर है, एक प्रकार से समझिएगा, क्योंकि किसी राज्य के लिए तो वो पेंडेमिक ही है एक प्रकार की। पेन का मतलब ओल होता है, मतलब पूरे विश्व में या कहीं कई सारे देशों में वो बीमारी फैल जाए। और एपिडेमिक वो है एक क्षेत्र को पूरे अच्छे तरीके से उस बीमारी ने कब्जे में ले लिया हो। तो राजस्थान राज्य के लिए वो एक एपिडेमिक है, तेलंगाना के लिए, तमिलनाडु के लिए, और सेम सेम ऐसे ऐसे चंडीगढ़ के लिए इन्होंने अभी रिसेंटली जो है इसे एपिडेमिक घोषित कर दिया है। और केंद्र सरकार ने कह भी दिया कि अगर आपको लगता है कि ये बीमारी काबू में नहीं है तो आप इसे एपिडेमिक घोषित कर सकते हैं। अपने अपने हिसाब से आप इसके लिए जो है वो एडवाइजरी जारी कर सकते हैं। ये तो केंद्र सरकार ने कहा है। लेकिन देखिएगा, एक आफत आपके आगे थी कोविड 19 की, दूसरी आफत आपके आगे थी जिसका नाम ब्लैक फंगस था। अब तीसरी आफत, और ये इस ब्लैक फंगस से थोड़ी सी ज्यादा खतरनाक है, बल्कि थोड़ी सी तो क्या, इसे जो है एम्स के डॉक्टर ये कह रहे हैं कि ये ब्लैक फंगस से 4 गुना ज्यादा खतरनाक है, और इसका नाम है व्हाइट फंगस। अब आज इस लेक्चर में हम ये बात करने वाले हैं कि ये व्हाइट फंगस बेसिकली क्या है। अब तक की जितनी मिली हुई जानकारी है उनको आपके आगे मैं शेयर करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य इस वीडियो का यह है कि आपको जो है हाल फिलहाल के हाल क्या चल रहे हैं उसके बारे में अवगत कराना, और अपना ख्याल रखना, और आप अपनों का भी ख्याल रख पाए, ये भी आपको जो है बताना मेरा फर्ज रहेगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, पीडीएफ्स, या मेरे सभी लेक्चर से पहले ही आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ एजुकेशन को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो डियर, बात यह है व्हाइट फंगस की फिलहाल आपके आगे। मुद्दा ये है कि व्हाइट फंगस जो है ना, इसके सबसे पहले तो हमें सिम्टम बताने हैं कि क्या क्या सिम्टम है। देखिएगा, जैसे ब्लैक फंगस आपका जो है वो अटैक कर रहा है, कुछ ऐसे ऐसे ही अटैक जो है ये व्हाइट फंगस कर रहा है। इन सभी जो है कोविड 19 की बात करो, चाहे व्हाइट फंगस की बात करो, चाहे ब्लैक फंगस की बात करो, इनके अंदर कॉमन एक आपका पार्ट जो बॉडी का है वो तो है लंग्स, यानी कि आपके फेफड़े। लेकिन इसके अंदर एक चीज आपको और भी देखने को मिली है, वो है क्या जी, हमारे जो नाखून है ना, नाखून जो आपके नेल्स है ना, ये भी इसके अंदर यूं कहिएगा शामिल है। मतलब नेल्स में भी इंफेक्शन हो रहा है। नेल्स के अलावा और कहां पे है, आइस के अंदर इंफेक्शन देखने को मिल रहा है, पेनक्रियाज के अंदर इंफेक्शन देखने को मिल रहा है, गले के अंदर इंफेक्शन देखने को मिल रहा है, और इवन जो है जितने भी गुप्तांग है, ठीक है ना, जितने हमारे प्राइवेट पार्ट है, वहां पे भी जो है इस बीमारी का हमें इंफेक्शन देखने को मिल रहा है। बहुत ही तेजी से जो है ना, ये यूं कहिएगा हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है। आपके मन में ये आ रहा है कि सर आपने अभी एक बात कही कि ब्लैक फंगस से 4 गुना ज्यादा खतरनाक है ये, मतलब ये इतना खतरनाक क्यों है। देखिएगा, सबसे पहली तो बात ये खतरनाक इस वजह से है, फॉर एग्जाम्पल किसी को जो है बुखार हुआ, किसी को खांसी हुआ, जुकाम हुआ, और जिसको खाने का स्वाद नहीं पता लग रहा है, ना किसी खाने की स्मेल आ रही है, तो ये सारे सिम्टम कोविड 19 के, यही सेम सिम्टम जो है ब्लैक फंगस के, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम सिम्टम व्हाइट फंगस के भी है। लेकिन आईसीएमआर भी इसमें कह चुका है, बहुत सारी जो है रिसर्च में ये पता लगा कि लोग जब आरटीपीसीआर करवाते हैं, ठीक है, रियल टाइम पॉलीमर चेन रिएक्शन जो आपका टेस्ट होता है, जो आपका जिसमें जो मुंह का थूक है या लार है, इसके थ्रू जो है वो आरटीपीसीआर टेस्ट होता है। और आरटीपीसीआर टेस्ट करने के बाद में क्या होता है कि वो रिपोर्ट जो है उसकी नेगेटिव आ जाती है। कोविड पॉजिटिव तो वो आया नहीं, लेकिन अभी भी उसके अंदर सिम्टम है, मतलब उसको बुखार आ रहा है, उसको खाने का स्वाद पता नहीं लग रहा है, उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन उसको फील हो रहा है।
मतलब कोविड के सिम्टम उसके अंदर है, लेकिन जो है वो कोविड की आरटीपीसीआर जो टेस्ट हुआ है उसमें नेगेटिव आया है। ये जो पेशेंट है फिलहाल, ये पेशेंट व्हाइट फंगस का शिकार हो सकता है। अभी रिसेंटली ऐसा ऐसा पाया गया, बिहार की राजधानी पटना मेडिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा रिसर्च में जो है इसका सबसे पहला केस जो है वहां पे ही डिटेक्ट किया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। अब क्या है कि सर इसको ट्रीट कर ले, फिर इसको फिर रोक ले तो ज्यादा ठीक रहेगा। देखो, कोविड से आदमी ठीक हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहां आदमी के मरने की ज्यादा संभावना है। क्यों संभावना है सर? मान लेते हैं किसी पर्सन को ये व्हाइट फंगस हो गया। व्हाइट फंगस इतना तेजी से बॉडी में जाता है कि जो आपके ऑर्गन है ना, उन ऑर्गन को ये डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। और जब तक जो है आपके शरीर की एंटीबॉडी बनती है, जब आपका शरीर ठीक होने के काबिल होता है कि उन एंटीजन को मारने की कोशिश करता है, तब तक हमारा जो एक इंपॉर्टेंट एक वाइटल ऑर्गन जो होता है वो डैमेज हो चुका होता है। ऑर्गन डैमेज होने का मतलब आप समझ ही सकते हैं। मान लेते हैं बहुत वाइटल ऑर्गन की बात कर रहे हो आप, लाइक ब्रेन है, ये जो व्हाइट फंगस है ये ब्रेन पे अटैक करता है। किडनी है, बहुत ही वाइटल ऑर्गन है, इस पे भी अटैक करता है। किडनी किसी की फेल हो जाती है, ब्रेन किसी का फेल हो जाता है, तो समझिएगा वो आदमी जो है कहीं रह गया, फिर तो वो मर ही गया है। ठीक है, तो जब तक हमारा शरीर पहचान पाए या जब तक को वो रिकवर हो पाए, तब तक आदमी की जो है वो जान चली जाती है। इसी के चलते फंगस है ये। अब आपके मन में बार बार आ रहा है ये व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस, मतलब फंगस क्या है? आपने फंगस को देखा है वैसे सभी ने, जैसे अचार, आंवले के अचार पे आपने अक्सर व्हाइट व्हाइट सा पार्ट देखा है, रोटी पड़ी रहती है उस पे आ जाता है। फंगस के कारण हमारे शरीर में भी कई बार जैसे बहुत ज्यादा पसीना वगैरह आ जाए, तो मतलब जैसे थोड़ी सी कपड़ों में से अजीब टाइप की स्मेल सी आने लग जाती है, वो भी एक फंगस का प्रकार है। गीला कपड़ा रह जाता है, मौसमी कुछ मौसम ऐसा रहता है, उस मौसम के दौरान जैसे गीला कपड़ा रह जाए तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा व्हाइट व्हाइट सी परत सी आ जाती है, तो फंगस आपने देखा है। लेकिन जो ये व्हाइट फंगस है, इसका आप टेक्निकल नेम जो है वो पढ़ सकते हैं, क्या है इसका नाम? है कैनिडीडाइसिस है। और ये एक फंगल होता है, किसकी वजह से? कैंडिडा की वजह से होता है। टेक्निकली आप लोग इसको ऐसे पुकार सकते हो माय डियर, ठीक है। अब व्हाइट फंगस के आप लोगों को सिम्टम तो मैंने बता ही दिए, वही सेम सिम्टम है, ऐसी कोई बात है ही नहीं। इनको भी आप नॉर्मली आरटीपीसीआर से चेक नहीं कर सकते। किससे चेक कर सकते हो? सीटी स्कैन या एक्सरे से ही आप लोग लंग्स के इन्फेक्शन को। बहुत ऐसे कोविड के भी पेशेंट है जिनका आरटीपीसीआर नेगेटिव आता है, लेकिन सीटी स्कैन करते हैं, सीटी स्कोर चेक किया जाता है, सीटी स्कोर लगभग 25 का होता है, 25 का होता है। इसमें से डॉक्टर जो है चेक करते हैं कि क्या सीटी स्कोर आ रहा है, और सीटी स्कोर के आधार पे, एक्सरे रिपोर्ट के आधार पे फिर उसका ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, ये बातें हमें समझ में आ गई। ब्लैक फंगस के तो जो सिम्टम थोड़े ज्यादा हैं, व्हाइट फंगस के सिम्टम इतने ज्यादा नहीं है। मतलब ब्लैक फंगस को आप नॉर्मल देख के पहचान लोगे, जैसे आंख लाल हो जाएगी ब्लैक फंगस में, नाक के ऊपर स्पॉट से आ जाएंगे बहुत ज्यादा, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, और स्वेलिंग आ जाएगी चेहरे के ऊपर, दांत दुखने लग जाएंगे, मसूड़ों से खून वगैरह भी निकलने लग सकता है। ये कई सारे सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। चेहरा बिगड़ जाएगा, शेप बिगड़ जाएगी, सोजिश आ जाएगी गाल के ऊपर बहुत ज्यादा। व्हाइट फंगस के इतने ज्यादा सिम्टम नहीं है, आसानी से इसे पहचाना नहीं जा सकता, लेकिन डेंजरस उससे 4 गुना ज्यादा दिख रहा है ये हमें, ठीक है। अच्छा, हु इज मोर एट रिस्क ऑफ व्हाइट फंगस? व्हाइट फंगस जो है उससे ज्यादा रिस्की कौन है पेशेंट? अब ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए कि व्हाइट फंगस हो किस वजह से रहा है, मतलब एक ही लाइन में कि हो किस वजह से रहा है। देखिएगा, हो किस वजह से रहा है, इसके लिए आप लोग एक फोटो देखिएगा। आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे होंगे जिनके जो है ऑक्सीजन मास्क लगाए रखते हैं, ठीक है। आजकल तो ये बहुत ही पॉपुलर फोटो हो चुकी है। कभी आप लोग इस ऐसी फोटो को फिल्मों में देखा करते थे। मुझे भी जहां तक याद है, मैंने भी इन्हें पुरानी फिल्मों में ही देखा है, जहां वो डॉक्टर आता था, गुंडा डॉक्टर बन के आता था, और ये मास्क निकाल के भाग जाता था, और वो पेशेंट फिर हाँ हाँ 2-3 बार करता था और उसका चैप्टर खत्म हो जाता था। ये पुरानी फिल्मों का एक बेहतरीन कहानियों में से एक कहानी हुआ करती थी, वो बात अलग है। लेकिन अब ये कहानी आम हो चुकी है, और इसी वजह से, इसी कहानी की वजह से ये व्हाइट फंगस आ रहा है अब तक की जानकारियों के अनुसार। दो सबसे बड़े कारण है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग इसके होने के। पहला कारण, अब मान लेते हैं कि ये एक पेशेंट है, ठीक है, ये कन्या है, इसने लगा रखा है क्या? ये ऑक्सीजन वाला मास्क लगा रखा है। इस ताई ने भी लगा रखा है ऑक्सीजन वाला मास्क, ठीक है। ये ताई ठीक हो चुकी है, ठीक है, और ये कन्या भी ठीक हो चुकी है, मान लेते हैं दोनों ठीक हो गए हैं। ऐसी कन्या और भी आ सकती है, और ऐसी ताइयां और भी आ सकती है जिनको जो है वो ऑक्सीजन की नीड हो, ऑक्सीजन लेवल जिनका नीचे गिर रहा है, 80 से 70 से नीचे जा रहा है उनका ऑक्सीजन लेवल, तो उनको जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की। तो क्या करना पड़ेगा? ये ऑक्सीजन मास्क तो नहीं बदलेंगे हॉस्पिटल वाले, क्या करेंगे? ये सेम ऑक्सीजन मास्क जो है वो दूसरे पे चिपका देंगे।
अब क्या होगा, जो ये फंगस है ना, ये इस ऑक्सीजन वाले चैनल में, इस चैम्बर में जो है ना, ये इकट्ठा होने लग जाएगा। ये चैम्बर के अंदर जो है ना, ये फंगस इकट्ठा हो जाएगा, और जब दूसरे के ये लगाएंगे ना, तो उसी वजह से, अब देखो हमने तो सर मास्क तो लगा रखा था, व्हाइट फंगस तो नहीं होना चाहिए था, हमने तो मास्क तो लगा रखा था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी पहले ही लो थी, मतलब कोरोना वायरस से इम्यूनिटी तो लो हो ही गई थी, ऊपर से आपने उसको हाइजीन चीजें भी, हाइजीन अपरेटस उपकरण भी जो है वो भी प्रोवाइड नहीं करवाए, उस वजह से जो है ना, इस ऐसे पेशेंट को ये होने का खतरा थोड़ा सा ज्यादा है माय डियर। इस वजह, ये पहला कारण है, मतलब साफ सफाई का विशेष यहाँ पे ध्यान रखा जाना चाहिए। ये ध्यान ना होने की वजह से, यही पटना इंस्टीट्यूट ने अभी रिसर्च में पाया कि इस चैम्बर में जो है ये फंगस जमा हो जाते हैं उस वजह से। मतलब आप मास्क चाहे ट्रिपल लगा के घूमे कोई बात नहीं है, कोई कोविड पेशेंट मास्क लगा के घूमे कोई बात नहीं है, लेकिन मुद्दा ये है ना, वो जाते हॉस्पिटल में जाएगा, कोविड 19 से तो क्या पता उभर जाए, उससे पहले उसके शरीर में ये फंगस एंटर कर सकता है, पहली बात। दूसरा जो कारण जो पाया गया है रिसर्च में वो ये है, आपने देखा होगा इस ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ में ऐसे एक पानी का बॉटल लगा होता है ना, देखा होगा ना आपने, इसके अंदर ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर क्या है, पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्या किया जा रहा है, ये पानी भी गलत यूज करने की वजह से फंगस हो रहा है। मतलब सर, मतलब ये हुआ कि यहां पे कोई नलके का पानी कोई यूज कर रहा है, उस वजह से भी जो है इस फंगस होने का खतरा थोड़ा सा ज्यादा है। तो सर कौन सा पानी यूज करना चाहिए, डिस्टिल वाटर यूज करना चाहिए, वो यूज नहीं करते हैं, रिकमेंडेशन तो आईसीएमआर की यही है डिस्टिल वाटर की, अगर वो यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे नलके का पानी यूज कर रहे हैं, तो ये भी एक कारण है, इंपॉर्टेंट कारण है आपका। तो ये दो इंपॉर्टेंट कारण है, इस वजह से जो है ये फंगस ज्यादा हो रहा है। बाकी रिस्की कौन है, रिस्की वो है जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, ठीक है ना, आई आईसीयू पेशेंट है, लंबे टाइम से आईसीयू के अंदर रह रहे हैं, ठीक है ना, वो ज्यादा ही रिस्की है, कैंसर है, ब्लड शुगर है, उनको तो खैर जाहिर सी बात है ही है ये, ठीक है। अच्छा सर, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये किसके थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करता है, या तो मुंह के थ्रू करेगा ही करेगा, नो डाउट, ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया आपको, या दूसरा इसका सामने मामला आया है कि ये हमारे प्राइवेट पार्ट्स के थ्रू भी जो है वो उस तरीके से भी एंटर कर सकता है। लाइक जैसे एसटीडी डिजीज होती है, जैसे एड्स है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उनमें से ऐसा ऐसा सिम्टम इसका भी देखा गया है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, मतलब ऐसा नहीं है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, लेकिन वहां से इन्फेक्शन के थ्रू जो है ना ये हो सकता है। तो डॉक्टर ने ये भी कहा है कि अपने प्राइवेट पार्ट्स को जो है ना वो भी साफ सफाई रखे, और अपने नाक जो है, मुंह है, इनकी भी अच्छे तरीके से साफ सफाई रखे। बाकी लंग्स, ब्रेन्स वगैरह, इनको तो ये स्प्रेड में यूं कहिएगा अपना कब्जे में ले ही रहा है, खत्म कर ही रहा है ये। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि किस चीज को अवॉइड करना है। देखो क्या होता है, जो स्टेरॉइड ले रहे हैं इनके लिए बहुत बड़ा खतरा है, जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है उनको स्टेरॉइड दिया जाता है। अब ये बहुत ज्यादा अगर ले लिया जा रहा है तो शुगर के पेशेंट के अंदर जो है ये मामला सामने आ रहा है। तो डॉक्टरों ने रिकमेंड किया है, डॉक्टर पंकज अग्रवाल कहते हैं, एम्स के बहुत अच्छे डॉक्टर, इन्होंने कहा है कि जो है ना निमोनिया हो जाए या ऑक्सीजन लेवल गिर जाए तो ही आप स्टेरॉइड लीजिएगा, अदरवाइज तुरंत प्रभाव से बंद करें। अदरवाइज जो है ये व्हाइट या ब्लैक फंगस दोनों ही खतरनाक हो सकते हैं। तो इतने पॉइंट को आप लोग याद कर सकते हैं माय डियर। तो यही एक इंपॉर्टेंट बात है, किनको खतरा है, खतरा जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, डायबिटीज के पुराने पेशेंट है, जिन्होंने रिसेंटली अपनी किडनी ट्रांसप्लांट कराई है, या जो हीमोडायलिसिस पे है, या यूं कहिएगा जो बहुत लंबे टाइम से एंटीबायोटिक ले रहे हैं, लंबे टाइम से आईसीयू पेशेंट है, वो सभी के सभी जो है इसके अटैक में आ सकते हैं, ठीक है। दिखने में कुछ कुछ ऐसा है ही है आपका, इस टाइप से पपड़ियां देखने पे मिल ही रही है, ठीक है ना, यही व्हाइट फंगस के। बच्चे भी बहुत रिस्की इसमें है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे थोड़ा साफ सफाई का विशेष ध्यान नहीं रखते हैं, और बच्चों में भी जो है ये एंटर करने का एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है, ठीक है डियर। तो अब लास्ट सवाल ये आता है कि कैसे बचे, बचे ये कि अल्कोहल ना ले, सिगरेट ना पिए, इम्यूनिटी का खास ध्यान रखें, ठीक है ना। और दूसरी बात है, अगर कोई आपके जान पहचान में किसी को जो है ये ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, तो मेरा आपसे कहना है कि आप उनको बिल्कुल फ्रेश जो है, बिल्कुल नया जो है यही वाले पाइप वगैरह दे, किसी का यूज किया हुआ ना दे, उसका विशेष ध्यान रखा जा सकता है। पानी उसमें जो डाला जाता है वो डिस्टिल डाला जाए, इन सभी बातों का विशेष ध्यान, स्टेरॉइड का लिमिटेड इस्तेमाल हो सकता है, इन सभी बातों को आप ध्यान रखें। हंसते मुस्कुराते रहे, फूलों की तरह खिलते रहे, मुस्कुराते रहे। सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन के लिए स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल एप्लीकेशन स्टार आईक्यू को ज्वाइन कर ले, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। हंसते मुस्कुराते रहे, धन्यवाद।